एक समय की बात है। एक गांव में दो सेठानियां रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वह मन से बहुत कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर वह मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती। धर्मराज जी महाराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ते के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय के बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोली, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत फिर बोले, किसी को पानी पिलाया हो तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज जी का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया माई को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज जी से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भुगत लूंगी। यमराज जी बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने खूब दान धर्म किया। धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनी। इतने में ही समय पूरा हो गया और अब की बार विमान आया और 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी महाराज ने जैसे सेठानी पर कृपा करी, वैसे सब पे करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। पोपाबाई की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने सभी प्रकार के व्रत किए, दान धर्म किए, पूजा पाठ करी, लेकिन पोपाबाई की कहानी कभी नहीं सुनी। कभी पोपाबाई का व्रत नहीं किया, पोपाबाई के नाम से कोई धर्म पूजा पाठ नहीं किया। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपाबाई का दरवाजा आता है। तो पोपाबाई ने बुढ़िया माई का रास्ता रोका और कहा, तुमने सभी प्रकार के व्रत किए, पर मेरा व्रत क्यों नहीं किया? इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं आपको जानती ही नहीं, इसलिए मैंने आपका व्रत नहीं किया। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे अपने व्रत की विधि बताइए। तब पोपाबाई ने कहा कि एक कांसी की कटोरी, एक खोपरे को काटकर बनी कटोरी राई और तिल से भरी होनी चाहिए। इसमें श्रद्धा अनुसार गुप्त दान होना चाहिए। अब बुढ़िया माई बोली कि ये सब तो ठीक है, पर मैं यह व्रत अब कैसे करूं? मैं तो मर चुकी हूं। तब
पोपाबाई ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई ने वापस धरती पर आकर बड़े धूमधाम से पोपाबाई का व्रत किया, कहानी सुनी। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। भगवान के घर सबसे पहले पोपाबाई ने द्वार पर दोनों हाथ फैलाकर बुढ़िया माई को अपने शरण में लेकर मोक्ष दे दिया। सभी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबको मोक्ष प्राप्त हो। पोपाबाई सबका भला करे। तो बोलिए पोपाबाई धर्मराज जी महाराज की जय हो।